31 मार्च से हमारे बीच में ख़राब हुआ है वो भी गलत है, कभी सही था ही नहीं हमारे बीच में। ये रिश्ता तो मैंने निभाया है। इतना सब गाली सुनने के बाद ज़रूरत है, मेरे को पैसा बनना चाहिए इस वक्त, जो मेरा पैसा सिर्फ यूट्यूब से फेसबुक से बन रहा है। तो उसके लिए मैंने अपना काम चालू रखा। मुश्किल था मेरे को, सबसे ज़्यादा ये पड़ी थी कि मेरे बिग बॉस जी मुझे बता दो, मैंने बिग बॉस को बोला भी ये जगह बार बार, बिग बॉस जी मुझे ये बता दो कि मेरे बच्चे कैसे हैं। तो वो उन्होंने मैसेज वो निकाला हुआ वीडियो से, अगर माँ कैरेक्टरलेस है, माँ अगर जो है अपनी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं निभाई हो 6 महीने में, तो समझ में आता है कि ओके यार थोड़ा सोचना पड़ेगा। वेलकम हिमांशी ऑन मायापुरी। एंड जिस तरह से बिग बॉस में रहना तो चर्चित होना तो होता ही, लेकिन उसके पहले भी ये चर्चा रही है आपकी सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर एज अ वायरल भाभी। लेकिन हिमांशी पर्सनल लाइफ को लेकर जाए तो उसके लेकर भी काफ़ी कुछ बातें सामने आ रही है अबाउट योर एक्स हस्बैंड गौरव को लेकर। उन्होंने भी काफ़ी कुछ स्टेटमेंट्स दी है। ऑब्वियसली आप तक भी चीज़ें पहुंची होगी, और आपसे ही जानना चाहेंगे कितना सच है, कितना झूठ है, क्या कुछ है, अगर आप कहना चाहिए अबाउट दिस रिलेशन। देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगी कि उन्होंने जैसे ये आंकड़े बोले ना 3.5 लाख, वो आंकड़ा रॉन्ग है, 2 है। 2.5 करोड़ मतलब सौदा किया है, वो सौदा गलत है। और 31 मार्च से हमारे बीच में ख़राब हुआ है वो भी गलत है, कभी सही था ही नहीं हमारे बीच में। ये रिश्ता तो मैंने निभाया है, इतना सब गाली सुनने के बाद। और क्या उन्होंने बोला है कि मैंने उनको बच्चे के बदले कहीं ना कहीं घर को लेकर मैंने बोला सौदा गलत है। जी वो सौदा है ही नहीं, वो उन्होंने खुद से क्रिएट किया है। कोई माँ ऐसा सौदा कर ही नहीं सकती कि 2.5 करोड़ में मुझे दो और मैं तुमको तुम्हारा बच्चा दूंगी। तुम्हारा बच्चा तो पहली बात आई नहीं, मेरा बच्चा है पहले वो, ठीक है। और मेरे पेट में था, मैंने सारी चीज़ें की है। 2 साल का मैंने उसको किया। तुम तो आए 2 दिन के लिए चले गए, उसमें भी तुम स्पा गए, स्किन स्पेशलिस्ट के पास गए, इधर गए उधर गए, तुम रुकेगा। तुम तो जब यहाँ आते हो तो तुम ये तो सोचते हो कि मैं इससे मिल लूँ उससे मिल लूँ। बच्चा तो एक्चुअली मैंने पाले हैं दोनों, चाहे पहले वाला हो चाहे दूसरे वाला हो। तो ये सौदा गलत है, ये इल्ज़ाम गलत है। उसके बाद आती है बात कि मैंने उनको धमकाने की या पुलिस स्टेशन फलाना ढिंका जो है मैंने, हाँ मुझे ये बोला गया था मेरे लॉयर की तरफ से कि हेमा अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हमको ये पुलिस स्टेशन में हमको ये हेल्प लगेगी। जो एक पर्सन है जिनको मैंने बोल दिया था कि भैया मेरे को ये इसकी चाहिए, तो वो गौरव ने उसको मैसेज किया और कहीं ना कहीं उन दोनों को क्या बात हुई है, एज मैन टू मैन कार खेला गया है। उन्होंने वो मेरा मैसेज वहाँ पहुँचा दिया गया है जिसको उसने यूट्यूब पे यूज़ किया है, ठीक है। और मैं अभी तक चुप इसलिए रही थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं लॉयर को दूं। मेरे पास उतना ही समय है और फिलहाल मेरे को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे को पैसा बनना चाहिए इस वक्त, जो मेरा पैसा सिर्फ यूट्यूब से फेसबुक से बन रहा है। तो उसके लिए मैंने अपना काम चालू रखा और मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ ये बता देती हूँ कि उनको शायद बिग बॉस में जा रही हूँ ये सुन के उनको धक्का लगा था। अगस्त में मेरे पास उनका मैसेज आ गया था, कॉल आए थे रात के 3 बजे और मैंने उठाई नहीं थी। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला था कि बिग बॉस में जा रही हो, ठीक है तुमको जो करना है करो, लेकिन बिग बॉस में जाके मेरी इमेज ख़राब मत करना, क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हारे अफेयर्स के बारे में बोले नहीं है और तो तुम भी मेरे बारे में कुछ नहीं बोलना काइंड ऑफ। बट उस पर भी मैं स्टिक रही। उसके बाद अगस्त में वो एक PR ग्रुप में मैसेज करते हैं कि दिस इज़ गौरव सक्सेना और जो है मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस कर रहा हूँ आज तक और इंडिया TV फलाना फलाना, जिसमें मैं सलमान जी की कंट्रोवर्सी जो हुई थी वो फेक थी, ये सब बताना चाह रहा हूँ। ये सब करके मैंने वो स्क्रीनशॉट ले लिया और जैसे मैं ग्रुप से एग्जिट हुई वो आदमी ने मैसेज डिलीट कर दिया। जो सच है वो आप डिलीट नहीं कर सकते, आप खुद ही नहीं करोगे, आप वो डिलीट करोगे जो झूठ है। तो वो उस आदमी ने मेरे को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, बिग बॉस में जाने से पहले ब्लैकमेल करने की कोशिश की और इसलिए उसने वीडियो बनानी शुरू कर दी। बट चूंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था और ना ही मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं चीज़ें कंटिन्यू कर पाती, और उसके साथ कि भैया ठीक है, उसने मेरा फेस दिखा दिखा के तो वो फेमस हुआ है। अगर वो डायरेक्ट ऐसा बोलता कि एक मेरी पत्नी है तो घंटा उसके व्यूज़ बढ़ते। फोटो दिखा दिखा के उसने अरे यार ये तो हेमा जी है, तब जाके लोगों ने अटेंशन दिया है और मेरे नाम से इंस्पायर हो गए। मैं अपना नाम रखा यूट्यूब हेमा की गौरव की कहानी। तो सारी चीज़ें तो फेक है भैया। इतनी सारी चीज़ों को लेकर बिग बॉस के घर में रहना, गो थ्रू करना, फिर गेम भी खेलना, ये कितना मतलब कहना आसान हो रहता है, बहुत मुश्किल था। मेरे को सबसे ज़्यादा ये पड़ी थी कि मेरे बिग बॉस जी मुझे बता दो, मैंने बिग बॉस को बोला भी ये जगह बार बार, बिग बॉस जी मुझे ये बता दो कि मेरे बच्चे कैसे हैं। तो वो उन्होंने मैसेज वो निकाला हुआ वीडियो से, और मेरे सबसे ज़्यादा यही था कि यार मैं पता नहीं मेरे बच्चों के पास पैसे हैं या नहीं है, लेकिन बच्चों की मेरी मम्मी और मेरे जो मेड है और बाकी जो पर्सन को जिम्मेदारी दे के गई थी, या मेरे जो भी दोस्त हैं वो बाकायदा पूरे घर पे गए थे और उन्होंने
अच्छे से जिम्मेदारी निभाई है, बट फिर भी मुझे नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। तो मैं इस चक्कर में भी कहीं ना कहीं टेंशन में रहती थी, और मैं अकेली थी जो मैं अपने बच्चों को संभाल रही थी। हम ये भी डर था कि मेरे बच्चों को लेके ना चला जाए, तो इसलिए बिग बॉस में जिस दिन जा रही थी उसी दिन मैंने FIR भी डाली थी। तो अभी तक लीगल कह लीजिए जो चीजें हैं डिवोर्स को लेकर अभी तक कुछ हुई है या फिर अभी कुछ होगी नहीं, आगे वो तो एडवोकेट के सामने नहीं आके बैठ रही है। एडवोकेट फोन कर करके पागल हो गई है, वो आदमी आता ही नहीं है सामने। आज मेरा पल्पिटेशन हाई है, आज मेरा शुगर लो है, आज भाई मैं युगांडा हूँ, आज मैं फलाना हूँ, आज टिंका हूँ, 5 योग। एडवोकेट पागल होगी कि भैया तेरे को क्या लगता है हमारे पास इतना टाइम है। तो लीगली डिवोर्स लेने के पहले ही वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों की भी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, आप ही सब चीजें कर रहे हो, ऐसे कह सकते, क्या कहेंगी? भैया कस्टडी किसके पास बनती है? 2 साल की बच्चे की कस्टडी किसके पास बनती है? कानूनी तौर पे माँ के पास बनती है। और जो आदमी ड्रिंक करता हो डेली उसके पास तो बिल्कुल नहीं बनती है। अगर माँ कैरेक्टरलेस है, माँ अगर जो है अपनी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं निभाई हो 6 महीने में, तो समझ में आता है कि ओके यार थोड़ा सोचना पड़ेगा। माँ ने तो पूरे तरीके से 100% दिया है, और कानूनी तौर पे माँ ही सब कुछ होती है, बाद में दुनिया आती है। भगवान के बाद माँ आता है, और लोग कहते हैं कि भगवान से पहले भी माँ आता है। आई थिंक ये सिंगल मदर की कहानी काफी इंस्पायरिंग भी होगी। हिमा जी, कैसे है आपके लिए ये फेज पूरा? मतलब कहाँ देखो से इंस्पिरेशन, मोटिवेशन की वो पॉजिटिविटी बनी रहे, अपनी फैमिली के लिए हम जिए, उनके लिए कुछ करें? नहीं, मेरा ऐसा मानना है ज़िंदगी एक ही है, और कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती जिसमें आप ज़िंदगी ख़त्म कर लें। सीधी सी बात है, गलती हुई है एक्सेप्ट करो, आगे निकलो, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, इंसान और भी हैं। यहाँ प्यार नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, जिधर मिल रहा उधर बैठो, और ज़रूरी नहीं है कि यहीं से प्यार नहीं चाहिए हमको, उस चक्कर में पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। हिमा शर्मा उनमें से नहीं है, और मैं इसको पॉजिटिव वे में लेती हूँ कि अगर ये मुझे मुश्किलें नहीं आती, मेरी रेस्पेक्ट की धज्जियाँ नहीं उड़ी होती, मुझे इतनी तकलीफ़ें ना मिली होती, तो मैं आज यहाँ नहीं होती। तो मैं उन सबको थैंक यू बोलती हूँ जिन लोगों ने मेरी वाट लगाई, जिन लोगों ने मुझे डीमोटिवेट किया, जिन लोगों ने बोला तू क्या उखाड़ेगी। तो भैया सबसे पहले थैंक यू तुमको ही बनता है, क्योंकि ज़िंदगी में कोई तो ऐसा चाहिए जो बोले ये करेगी, हाँ, तो अभी तो पावर आती है। तो मेरी पावर इन लोगों ने ही जगाई है कि भैया ये हेमा को तुमने ऐसा कैसे बोल दिया। तो मैं दिल से थैंक यू इन सबको बोलना चाहती हूँ कि मैं अगर आज बिग बॉस गई तो मेरी कहानी बनी, मैंने मेहनत की, मैं उठी, सोई नहीं रही, उठी, मेहनत की और वहाँ पहुँची। थैंक यू सो मच हिमा जी। यस, थैंक यू सो मच।